when velocity is at an angle theta with magnetic, अगर वेलोसिटी, शांत हो जाओ, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, कौन सा मोशन होता है? फोर्स कितनी आएगी मैग्नेटिक? क्यू वी बी साइन 91। अगर वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, एफ मैग्नेटिक क्या आएगा? अगर वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन 180 भी क्या होता है? जीरो। तो पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में, जैसा जा रहा था वैसा जाता रहेगा, फोर्स है ही नहीं तो जैसा कर रहा था, अगर आगे जा रहा था तो आगे ही जाता रहेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? थीटा। यानी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर दो ध्यान, और ये वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा है, तो अब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे है, इसका मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा v cos थीटा, जो किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक होगा v sin थीटा। ध्यान दो, ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? घूमेगा। देखें जरा फोर्स का डायरेक्शन, v क्रॉस b, ये v, इसको भूल जाओ। तो देखो v और b के बीच में एंगल 90 है, तो v क्रॉस b, सेंटर कहाँ आएगा? अंदर। यानी पार्टिकल ऐसा जा रहा था, उसका सेंटर अंदर है, तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा और लेकिन आगे भी जाएगा। क्यों? आगे कौन ले जाएगा? v cos थीटा। यानी पार्टिकल सर्कुलर करता अगर ये नहीं होता, लेकिन सर्कुलर करते करते कहां जाएगा? आगे। यानी इस बात पाथ ऐसा होगा, ये जिला, इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। तो ध्यान दो, पहले पार्टिकल यहां से चला जैसे और यहीं पे लौट के आ गया, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब पार्टिकल यहां से चलेगा और यहीं लौट के नहीं आएगा, यहां चलेगा और कहीं आगे पहुंच जाएगा। यानी एक टाइम पीरियड में जितना आगे जाता है उसको इन्होंने नया नाम दिया और बोला क्या? पिच। पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं? पिच बोल रहे हैं। अच्छा ध्यान देना, इसमें रेडियस क्या होता? रेडियस का फॉर्मूला अभी वही है, एम वी बाय क्यू बी, बस v की जगह कौन सा कंपोनेंट यूज होगा? कौन सा कंपोनेंट घूम रहा है? वी नॉट साइन थीटा। आगे कौन ले जा रहा है? वी नॉट कॉस थीटा। और पिच क्या होती? पिच हमें पता चल गया, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है? वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड कितना है? टी, और टी हम निकाल लेंगे 2 पाई m बाय, यही पिच होती। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हेलिकल स्ट्रक्चर में बस वो यही पूछेंगे, पिच पूछ सकते हैं या रेडियस पूछ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड
बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो जल्दी। तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को छोड़ते हैं तो क्या होता है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया वायर की वजह से। चलो शांत हो जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक साइंटिस्ट थे, हाँ मैंने बताया था, एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड। उन्होंने बताया कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कितना होगा, तो वो बताया एक नए साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बायर्ड हवर्ड। उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने लॉ दिया, उसमें उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर ड्यू टू एनी करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर at any position r vector is given by u naught by 4 pi I dl cross r by mod r का होल क्यूब। u naught by 4 pi I dl क्रॉस r by mod r क्यूब। लेकिन ध्यान देना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड तो मैं बता रहा हूं लेकिन स्मॉल एलिमेंट, पूरे वायर की वजह से नहीं बता रहा हूं। उन्होंने बोला एक छोटे से एलिमेंट, छोटा सा वायर ले लोगे बहुत छोटा, उसकी वजह से तो मैं बता दूंगा। और उन्होंने बोला कि उसकी वजह से आंसर ये आएगा। तो एक तो ये लॉ याद रखना है, अगर याद नहीं रखा तो आगे काम बनेगा ही नहीं। यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय मॉड आर क्यूब। अब इसको, हाँ, और बोर्ड्स में अगर डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे कंप्लीट, अगर ये डेफिनेशन, तो जैसे ये वायर था, उन्होंने बोला ये छोटा सा एलिमेंट ले लो एक डी एल, और इससे कोई पोजीशन है आर वेक्टर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा ऐसा। तो अब हम इन लॉ का यूज करके एक रिजल्ट बनाएंगे और उस रिजल्ट पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम। हम बनाएंगे रिजल्ट, ध्यान देना।
जैसे एक वायर है, शांत रहो, जैसे एक वायर है, में करंट जा रहा है आई, यहां से मुझे वायर से ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक। सबसे पहले अगर तुम्हें डायरेक्शन देखना है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन बहुत आसान है, सिंपली करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखो और जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, मैंने थंब रखा करंट के डायरेक्शन में, उस पॉइंट पे फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे। क्यों, ये राइट हैंड थंब रूल है, ये क्या है समझो, ये मैंने थंब रखा, जहां भी निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इधर। अगर तुम्हें यहां निकालना है लेफ्ट में, तो ये यही फिंगर्स घूम के किधर आएंगी, फिंगर्स का डायरेक्शन ही क्या होता था मैग्नेटिक, जब ये फिंगर्स घूम के आएंगे इधर तो बाहर की तरफ आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर। यानी जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसा है, जैसे ध्यान दो, ये थंब हो गया, तो जो फिंगर्स हैं वो तुम्हारी क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इस वायर से यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ थंब रखा, फिंगर्स कहाँ जा रही है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तुम्हें इस वायर से यहाँ निकालना है, जैसे इस वायर से यहाँ नीचे निकालना है, फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, लेफ्ट में, चल रहा है। अगर यहाँ निकालना होता तो फिंगर्स कहाँ जाती, ऊपर। अगर यहाँ निकालना होता तो फिंगर्स कहाँ जाती, पक्का समझ में है? क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला ये वायर है, वायर की जगह थंब रख दो, तो जो फिंगर्स कर्ल कर रही है, जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक। यानी ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर होगा, पक्का चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उस पॉइंट पे कहाँ होगा, अंदर, माइनस के कैप, चला। और इधर निकालते तो फिर से इधर आती बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन समस्या ये है, जैसे किसी ने क्वेश्चन मुझे दे दिया, इसका आंसर निकालो, और उन्होंने दे दिया किसी ने कि ये एंगल अल्फा है, वायर है फिक्स लेंथ का, ये अल्फा है, और ये क्या है, इस वायर का आंसर निकालना है। अब तुम बोलोगे ये तो बड़ा वायर है, हमें तो बहुत छोटे वायर, डीएल वायर की वजह से निकालना सिखाया है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका कैसे निकालें, इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन की हिंट दे देता हूं जरा, चलो ऐसे इंटीग्रेट करो, यहां से वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मानो, इसकी लेंथ कितनी होगी, डी वाई, इस एलिमेंट की वजह से निकालो पहले। मतलब तुम क्या करो, ध्यान दो, ये ए है, तुमने यहां से एक एलिमेंट माना, यहां से सेंटर से वाई पे ये डी वाई, तो आर वेक्टर क्या होगा, कोई बता रहे, इस पॉइंट पे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, उस एलिमेंट को और उस पॉइंट को जोड़ने वाला ये वेक्टर तो आर वेक्टर होगा। तो मैं फॉर्मूला लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, और ये क्या फॉर्मूला क्या लिख दिया, हाँ आई बाय नहीं लिखा ना, हाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, टीएल क्रॉस आर लगाना है, टीएल तो ये रहा डीएल, देखो ये वेक्टर क्रॉस आर, क्या लिखोगे, ये वेक्टर, ये जल रहा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख के देता हूं, ये वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर। ये तुम किसकी वजह से निकाला, एक एलिमेंट की वजह से, इसको ही क्या करना है, इंटीग्रेट करके ट्राई करो एक बार, बन रहा है कि नहीं बन, बनाओ, क्या रिजल्ट आया बनाओ। चलो हिंट देता हूं, रिजल्ट जो आएगा वो वैसा आएगा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था एक बार, ऐसा ही वायर का जो आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था वो रिजल्ट आएगा। अब निकालो।
चलो ये हटा दूं इधर वाला, क्या होगा, लॉ क्या है, चलो ध्यान दो। चलो देखो उसी को इंटीग्रेट करते हैं। छोटे से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, इधर ध्यान दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डीएल की जगह क्या आएगा, डी वाई। तो डी वाई क्रॉस आर, क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आर लिख दो। आर कितना हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट, और ये एंगल मानना है तो थीटा मान लो। ये कितना हो गया, आर की जगह आ जाएगा अंडर रूट। हाँ लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइन थीटा भी आता है, ये थीटा मत ले लेना, साइन एंगल डीएल और आर के बीच का एंगल, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा लेना है, तो वो कितना हो जाएगा, अपॉन इस चीज का होल क्यूब। मिला, देख लो, ये दिक्कत पक्का। अब इसमें से इसको हटाया तो यहां क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस, इंटीग्रेट करना है तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करना है cos थीटा बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई। तो या तो थीटा में ही कन्वर्ट कर लो या फिर वाई में ही कन्वर्ट कर लो, एक चीज कर लो। पहले एक काम करो, थीटा में करके देखो, क्यों, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय ए लिख सकते हैं, पाई को क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दो, अब इधर पाई को क्या लिख दिया, ए टेन थीटा लिख दिया, तो ए स्क्वायर 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और वाई ए टेन थीटा है तो डी वाई क्या हो जाएगा, ए sec स्क्वायर थीटा ठीक है। सब कुछ थीटा में ही कन्वर्ट कर लिया, वाई की जगह क्या लिख दिया, ए टेन थीटा, और डी वाई क्या हो गया, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कट गया, एक ए से एक ए कट गया, और वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, इंटीग्रेशन किसका हुआ, cos थीटा का, क्या होता है sin थीटा, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा से तक, ये जला, ये यही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये बन गया रिजल्ट। और डायरेक्शन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वायर ऐसा है, डायरेक्शन क्या आएगा अंदर, चाहो तो इधर माइनस के कैप लगा लो। अब ये रिजल्ट बहुत काम का है हमारे, ऐसा ही रिजल्ट आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, बस उसमें दो डायरेक्शन आए थे, कैसा आया था, और एक ऊपर गया नीचे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन आया, और आना भी एक ही था, क्यों,
हर एलिमेंट की वजह से नीचे है, तो सब जोड़ दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्शन की, या फिर सिंपली कम रखो, भी पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शन। वाह। हाँ, हटा दूं? शांत हो जाओ, क्या चल रहा है ये? हटा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल वन, ये वायर है, करंट आई जा रहा है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे ये एंगल दिया है 37, और ये एंगल दिया है 50। पॉइंट है पी, मैग्नेटिक फील्ड है पी, और कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट लिखने का मतलब विथ डायरेक्शन लिखना है। ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है, ऊपर वाला ए कैप, अंदर वाला माइनस के कैप। ये रहा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। हाफ इनफाइनाइट वायर है।
हाफ इनफाइनाइट। एग्जाम्पल 4, एक स्क्वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है ऐसे, स्क्वायर की साइड है ए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सर पे निकाल। ट्राइंगल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ट्राइंगल की लेंथ है एल, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एक वायर है, शांत हो जाओ।
क्या? ये वाला 37? चलो ये वाला देखो पहले। अच्छा, डायरेक्शन क्या आएगा वाले का? -k। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, कहाँ निकालना है, ए, आई बाय ए, 3/5 प्लस 4/5। ये नॉट आई बाय 4 पाई ए 7/, ये यहाँ आएगा sin 90 प्लस sin 90 जीला। क्यों? इनफाइनाइट वायर है। नॉट आई बाय डायरेक्शन यहाँ sin 90 प्लस sin 0। ये तीन तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सही है। समस्या कहाँ है? इधर देखो, सेंटर पे निकालना है। इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से भी ऊपर, इसकी वजह से भी ऊपर, इसकी वजह से भी ऊपर, झेल रहा है। एक का निकाल के 4 गुना, इसकी वजह से यहाँ होता तो अंदर जाता, उधर आए तो लाइंस बाहर आ रही। देखो ना इसको, तुमको यहाँ पॉइंट पे देखोगे तो ये कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। यहाँ रखो, इधर अंदर जा रही है, उधर घूम के कहाँ आ रही है, ऊपर। यहाँ अंदर, यहाँ निकल के कहाँ आ रही है, ऊपर। एक 4 गुना कर सकते हैं, यहाँ भी 3 गुना कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट वायर मान सकते हैं, एक एक प्लस आई, एक माइनस आई, या भी टी टाइप, ऐसा टाइप। चलो जरा ध्यान से करना, डिस्टेंसेस वगैरह ध्यान से लेना। सीधे ये डिस्टेंस नहीं ले सकते, ए तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, तुम्हें ये डिस्टेंस। पहले 3 हटा दूं? लिख लिए इनके आंसर्स? जल्दी लिखो इसके आंसर। पहले वाले का तो लिख लिया, तभी लिख ही लिया। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 देखो, मैं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एक सर्कुलर लूप, हाँ जो भी है, ध्यान दो इधर। एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना है ये, लेकिन इसका तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो सिंपल प्लेन वायर का बताया। का खुद दिमाग लगाओ, बायट साइवर्ट लॉ लगाओ, इंटीग्रेट करो, क्या पता इंटीग्रेशन टफ ना हो, इसलिए दिया है मैंने, तुम आसान हो क्या पता। करो जरा।
ओके, चल रहा है। पैर का आंसर, ये एंगल कितना होगा, ये भी कितना की वजह से, ये a/2 नॉट बाय 4 पाई I बाय टेंस a/2 साइन 45 प्लस, और सीधे 4 गुना इसलिए कर सकता हूं क्योंकि सबके डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, नॉट I बाय पाई a इंटू 4, डायरेक्शन अंदर या बाहर, बाहर, ये आया, ये शांत हो जाओ। चलो ध्यान दो, एक का आंसर निकालो और 3 गुना करना है। ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एंट्रॉइड की डिस्टेंस क्या होती है, a/2 रूट नॉट बाय 4 पाई I बाय a/2 रूट 3 साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू
नॉट आई बाय पाई ए, निपटाया तो 2 3 9, ये डायरेक्शन के कैप या माइनस के कैप, ये वाला क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाय आई बाय पाई तो आएगा, कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1/10। देखो इसको ऐसे सोच सकते हैं, मैं इस वायर को ऐसे कंप्लीट कर देता तो काम बन जाता मेरा, ध्यान देना। तो ये अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन अगर तुमने आई ऐसा माना है तो माइनस आई मतलब एक आई नीचे मानना पड़ेगा। इस पूरे का आंसर तो मैं लिख सकता हूँ नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 जिला प्लस साइन 0, ये पूरा यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक। पर लेकिन इसकी वजह से आंसर कहाँ आएगा माइनस के, सही है, प्लस इसकी वजह से आंसर कहाँ आएगा, देखो थंब रखो, ये रहा थंब, तरफ फिंगर्स कहाँ जा रही है, यानी ऊपर आएगा, उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन आएगा नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और इसकी वजह से आंसर क्या होता है इतने से वायर की वजह से एंगल साइन 37 प्लस साइन 0, तो डायरेक्शन पॉजिटिव का के। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऊपर वाला, ये तो और छोटा हो गया 3/5, 1 से छोटा होता है। तो डायरेक्शन ओवरऑल तो कहाँ आने वाली है, इसको माइनस करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉमन ले लो, 1 - 3/5 कितना हो गया 2/5, नॉट आई बाय 10 पाई, ये है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वायर की वजह से हो, अब अगर सर्कुलर आर्क है, आधा सेमी सर्कल है या पूरा सर्कल है, इसकी वजह से तो ये रिजल्ट तो लगा नहीं सकते, कैसे लगाओगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय क्या लोगे, आर भी ले लोगे तो एंगल क्या लोगे, ये इसमें ये रिजल्ट सिर्फ वायर के लिए ही ट्रू है, इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट पे जितने क्वेश्चन बन, अब देखते हैं इसका भी रिजल्ट निकालना पड़ेगा, निकालो जरा रिजल्ट, कैसे निकालोगे, बायोट साइवर्ट लॉ लगाओ, ट्राई करो एक बार, देखना थोड़ा ठीक से ट्राई करोगे तो ज्यादा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ट्राई करो। हटा दो ये, इसका निकालना है, इसका निकालना है, एस आर है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसका निकाल भी आर के सर एंगल थीटा, एक का आएगा तो तीनों का आएगा,
आंसर आएगा इसका म्यू नॉट आई बाय 2r। यही आ रहा है, देखो कैसे। चलो हमें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमने तो लेकिन बायोट सावर्ट लॉ लगाया। और बायोट सावर्ट लॉ किसके लिए लगता है? एक छोटे से एलिमेंट के लिए, डीएल के लिए। लगा दें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। यही तो है लॉ, अभी तो लॉ लिखा है मैंने सिर्फ। सही है, देखते हैं। नॉट बाय 4 पाई आई डीएल और आर का क्रॉस यहां निकालना है। ये आर है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? डीएल आर साइन 91। आर मतलब रेडियस, और आर क्यूब मतलब क्या? एक आर से निपटाया तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर। इसको तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेट। तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर, आई बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेट किसको करना है? डीएल को। और सारे डीएल 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 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पाई आर, एल यानी 2 पाई आर। सारे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस बन जाएगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान देना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू डीएल सारे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? अच्छा आर स्क्वायर था, सॉरी, तो आर स्क्वायर था तो काटोगे तो एक आर बच जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू पाई। जरा इसको बड़े ध्यान से देख, ऐसे रिजल्ट तो इसको काटने के बाद आ जाएगा। इसको काटा तो क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय, डायरेक्शन बताओ। बाहर की तरफ ऐसा, लेकिन यही फिंगर्स घूम के आएंगी अंदर की तरफ बाहर, मतलब ऐसा लगेगा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर, और वही घूम के कहाँ जा रही हैं? तो एक ऐसे मान लो, बताओ किसी पे है वो रिंग? यार लड़की लड़का कोई, हाँ लो, जैसे ये रिंग है, करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ध्यान देना मैंने थंब ऐसे रखा, जैसे यहाँ छोटा सा हिस्सा लिया ऐसे रखा। अगर तुम यहाँ कहीं बाहर निकालोगे तो कैसा जा रहा है? इधर नीचे। और यही फिंगर्स घूम के कहाँ आ रही है? ऊपर। यानी तुम्हें ऐसा लगेगा इसमें से निकल रही है, इसमें से जा रही है, ऐसा है। मतलब यहाँ से निकल के ऐसे ये कंप्लीट लूप्स बना रही हैं, तो इसके चारों तरफ लूप बन रहे हैं ऐसे। हिला रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारी रिंग है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान दो, लेकिन इस रिजल्ट को मैं ऐसे याद नहीं रखूंगा, ऐसे याद नहीं रखना है। ऐसे कहां तक इंटीग्रेट करोगे हर एक के लिए? लेकिन बहुत बढ़िया होगा अगर तुम इसको यहाँ इस स्टेप में डिकोड कर लो। ध्यान देना, इस स्टेप में डिकोड करोगे तो काम कितना आसान बनेगा। तुम्हें वही लिखना है जैसा तुम वायर के लिए लिख रहे थे, ध्यान दो, यू नॉट बाय 4 पाई लिख रहे थे वायर के लिए, आई बाय ए लिख रहे थे, ए की जगह क्या लिखोगे? आर। ए की जगह डिस्टेंस क्या लिखोगे? की डिस्टेंस, या फिर जिस पॉइंट में निकाल रहे हो वो डिस्टेंस क्या है? आर। यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी आर होगी, पीछे ही आर होगी, तो दिक्कत नहीं आएगी। आई बाय ए, ए की जगह क्या ले लिया? आर। वहां साइन थीटा वगैरह लिखते थे, यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा। ये कंप्लीट थीटा कितना है? 2 पाई। क्या यही रिजल्ट नहीं है? बस अगर आधा है तो 2 पाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? अगर सेक्टर है कोई तो कितना लिखोगे? कितना? थीटा। क्या एंगल है तो क्या लिखोगे? थीटा। रिजल्ट समझ में आया? तो रिजल्ट ऐसे ना याद रखते हुए मैं ऐसे याद रखता हूं, ताकि वो सबके लिए अप्लाई हो जाता है। अब तुम अगर ये याद रखते तो इसका आंसर ये नहीं आता, दोबारा डीएल इंटीग्रेट करते, दोबारा डीएल इंटीग्रेट करते, तो इतना लंबा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट जब डिकोड कर सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए की जगह आर, साइन वाले एंगल की जगह सीधा क्या लिखना है? तो इसका रिजल्ट क्या आता बताओ? एंगल कितना लेते? ये क्या क्या आता?
एंगल कितना लेते? थीटा सीसीटी मिली है? मैग्नेटिक फील्ड जैसे सेंटर में निकालना है, यहाँ ध्यान। ये वाला एग्जांपल देखो, पहले ये लिख एग्जांपल का। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इसका आंसर निकालना, इस वायर की वजह से निकालना सेंटर पे, वायर की वजह से निकालना सेंटर पे 0। ये पॉइंट इस वायर की ही लाइन में आ गया। बायट सावर्ट लॉ वगैरह लगाते भी तो क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आता। तो अगर पॉइंट वायर की लाइन में आ गया, जैसे ये वायर है, पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी वायर की लाइन में ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी नहीं आएगा। और सही बात भी है, जैसे ये वायर है तो वायर के चारों तरफ होता है, क्या वायर की लाइन में होता है? लेकिन आंसर सिर्फ किसकी वजह से आएगा? मैं पता है कैसे लिखना। एल कितना लिखोगे? का, का, खत्म हो गई क्लासेस? लास्ट क्लास थी? उम्मीद है ये समझ में आया होगा। प्लेट बंटवाता हूँ मैं तो आज मिल जाएगी, कल सुबह मिल जाएगी फर्स्ट क्लास में बुक।